अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड टॉक्ड अबाउट दी नंबर सिस्टम। हमने थोड़ा सा नंबर सिस्टम को देखा था कि हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं और हम किस तरह से कन्वर्जन्स कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं हम उसमें किस तरह से कन्वर्जन्स कर सकते हैं। सबसे पहला जो नंबर सिस्टम था दैट वाज डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, देन ऑक्टल, देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो 0 to 9 नंबर्स आते हैं। ठीक है, 10 11 है तो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं आता। बाइनरी है तो वो 1 और 0 की फॉर्म में होते हैं। ऑक्टल तो वो 0 to 7 की फॉर्म में होता है। अगर हेक्साडेसिमल है तो वो 0 to 15 की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल एंड फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, इन दिस लेक्चर वी विल सी कि हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल टू ऑक्टल एंड टू हेक्साडेसिमल। सबसे पहले हम देखेंगे, दिस कन्वर्जन इज़ वेरी इजी। सबसे पहले हम देखेंगे हम किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम से मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स दी डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जो बाइनरी नंबर्स हैं इनकी बेस आपके पास क्या होती है, दैट इज़ 10। ठीक है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इनकी बेस 1 सेकेंड, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इनकी बेस क्या होती है, दैट सॉरी जो आपके पास बाइनरी नंबर है इसकी बेस 2 है। जो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है उनकी बेस आपके पास 10 होती है। ठीक है, मतलब क्या कि आप बेस 2 से बेस 10 में जाना चाह रहे हैं। सो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, प्रॉपर स्टेप्स आपके पास होने चाहिए जिनको आप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है कि जो आपके पास बाइनरी नंबर है उसको आपने पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर बेस 2 का नंबर है तो आपने उसको पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं पहले स्टेप्स को लिखती हूँ फिर मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्या है कि आपने राइट दी नंबर, राइट बाइनरी नंबर इन पावर ऑफ 2। ठीक है, मतलब आपका जो बेस नंबर 2 है उसको आपने बाइनरी नंबर को पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेट दी पावर्स, मतलब जो आपने पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है आप उसको पावर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट दी पावर्स, और उससे जो नंबर आपके पास बनेगा दैट विल बी एक्चुअल डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, वो जो आपके पास कैलकुलेशंस आएंगी उसके बाद जो नंबर बनेगा दैट इज़ दी वो एक्चुअली आपके पास डेसिमल नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेस 2 से आप उस तरह से बेस 10 में मूव कर रहे हैं। तो जो आपके पास बाइनरी नंबर है उससे आप बेस 10 में अगर आप जा रहे हैं तो आप बाइनरी नंबर को पावर ऑफ 2 में लिखेंगे और फिर आप उससे पावर ऑफ 10, आप उससे जो नंबर मिलेगा वो 10 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर है दैट इज़ 1101। ठीक है, ये आपके पास एक नंबर है, ये बेस 2 में है, इसको आपने बेस 10 में कन्वर्ट करना है। सो बेस आप 10 में ले जा रहे हैं। बेस 10 का मतलब क्या है कि आप इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस नंबर को आपने 2 की पावर में लिखना है। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको आपने 2 की पावर में लिखना है। 2 की पावर का मतलब क्या है कि आप 2 की पावर 0 इंटू मल्टीप्लाई दिस डिजिट। ठीक है, फिर 2 की पावर 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस डिजिट। ठीक है, देन 2 की पावर 2 इंटू दिस डिजिट। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से आपने सारे नंबर्स को लिख लेना है। ठीक है, फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब आप इसको पूरा जब आप इसको ऐड कैलकुलेशंस करेंगे तो जो नंबर आपके पास आ जाएगा दैट इज़ 27। ठीक है, तो ये आपके पास जो नंबर आ जाएगा ये बेस 10 में आ जाएगा। ठीक है, अगर बेस 2 से बेस 10 में जाना है तो आप 2 की पावर्स लेंगे और आपके पास जो नंबर बन जाएगा वो बेसिकली बेस 10 में आ जाएगा। ठीक है, ये इजी वे है इसको नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए। फॉर देन आपके पास क्या है कि आपने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है टू दी ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी को आपने कन्वर्ट करना है टू दी ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब बाइनरी को आपने
ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ये बेसिकली एक आप बस डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती, ये इनडायरेक्ट कन्वर्जन है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि आप बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर आप डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करें, ठीक है। देन आपके पास क्या आ रहा है, अगर आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है और उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टू दी डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी हमने देखा था कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम से किस तरह से बाकी बेस में जा सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं बाकी बेसिस से हम किस तरह से डेसिमल में जा सकते हैं, ठीक है। ये इस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से बाकी बेसिस से बेस 10 से किस तरह से बाकी बेसिस में जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से बाकी बेस नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास स्टेप बेसिकली क्या है कि सबसे पहला स्टेप बेसिकली क्या है, वही है कि आपने नंबर को जिस तरह आप नंबर को अब बेस 2 को बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते तो आपने नंबर को पावर ऑफ 2 में लिखा था। नाउ यू विल राइट जो ऑक्टल नंबर इन बेस 10, ठीक है। राइट ऑक्टल नंबर इन पावर ऑफ 8, ठीक है। आप उसको पावर ऑफ 8 में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप वो पावर्स को कैलकुलेट करेंगे। जो नंबर बनेगा वो एक्चुअली आपका डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। मतलब आपने ऑक्टल नंबर लिखने पावर ऑफ 8 में, फिर आप उसकी पावर्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक्चुअली ऑक्टल नंबर आ जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग अ नंबर 124, ये आपके पास बेस 8 में अवेलेबल है एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू बेस 10, तो क्या स्टेप्स थे, आपने पहले इस नंबर को बेस 8 की फॉर्म में लिखना है और फिर इसको आपने वो जो आपके पास नंबर आएगा कैलकुलेशंस के बाद वो आपको बेस 10 का नंबर बन जाएगा, ठीक है। 124 को आप किस तरह से बेस 10 में लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास पावर ऑफ 8 में लिखेंगे, ठीक है। 8 इंटू 0 इंटू दिस डिजिट 4, देन 8 इंटू 1 and digit is 2, then 8 into 3 0 1 into 1, ठीक है, ये 1। अच्छा, आपने जो पावर ऑफ 8 में लिखना है आपने 0 से स्टार्ट लेना है और अब 0 1 2 ऑनवर्ड्स मूव करेंगे, ठीक है। अब आप इसकी जब कैलकुलेशंस करेंगे तो जो नंबर आपके पास बनेगा दैट इज़ एक्चुअली 84 और ये आपका एक्चुअली बेस 10 का नंबर है, ठीक है। सो इफ़ यू आर हैविंग अ नंबर दैट इज़ 124 in base 8, its equivalent is 84 in base 10, ठीक है। इसका जो इक्विवेलेंट नंबर बनेगा दैट इज़ 84 और ये बेस 10 में 84 आपके पास आ रहा है। सो बेसिकली ऑक्टल से इस तरह से डेसिमल में जाना है। अभी हमने देखे बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो आप पावर ऑफ 2 लेंगे, ठीक है, और नंबर के हर डिजिट को हर पावर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो आप बेस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 8 को पावर ऑफ 8 में लेंगे और फिर आप उसके साथ हर डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास हमने देख लिया कि हमने बाइनरी से किस तरह से डेसिमल में जाना है और ऑक्टल से किस तरह से डेसिमल में जाना है, ठीक है। नाउ वी विल सी कि हम हेक्साडेसिमल सिस्टम से, हमारे पास एक हेक्साडेसिमल सिस्टम है, उससे हमने किस तरह से डेसिमल सिस्टम में मूव करना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और उससे हमने किस तरह से हेक्साडेसिमल में मूव करना है। स्टेप्स आपके पास वही हैं। पहला स्टेप आपके पास क्या है कि आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको आपने राइट हेक्साडेसिमल नंबर इन पावर ऑफ 16, ठीक है। मतलब जो आपको हेक्साडेसिमल नंबर है उसको आपने पावर ऑफ 16 में लिखना है। फिर आप उन पावर्स को कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट योर नंबर इन दी and you will get your number into the decimal number, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो नंबर है दैट इज़ बेस 16 में एक नंबर है एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बेस 10,
ठीक है। लेट्स सपोज नंबर आपके पास एक 15 है, हेक्साडेसिमल नंबर है। पहले आप चेक करेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये 16 होता है यहाँ पे तो फिर वो हेक्साडेसिमल नंबर ना होता, ठीक है। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर ही है, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है। इसमें आप देखें कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 15 × 16, तो आप 16 की बेशक 16 को की पावर लेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 16 की पावर लेंगे और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि 16 × 0 × 5 प्लस 16 × 1 × 1, ठीक है। ये इंक्रीजिंग पावर्स है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसको आपने 5 से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने दोनों को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा दैट इज़ 21, ठीक है। जो बेस 10 का नंबर बनेगा दैट इज़ 21, ठीक है। सो इफ़ यू आर हैविंग अ नंबर दैट इज़ 15 एंड दैट इज़ ओके। अगर ये 16 होता तो ये नंबर ना होता, तो आप इसको कन्वर्जन ना कर सकते क्योंकि हेक्साडेसिमल का नंबर ही नहीं है। अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ 16, तो दैट मीन्स कि ये हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है। आपने इसको उठाना है इस नंबर को, सॉरी ठीक है, लेट्स गो, ठीक है। अगर आपके पास ये नंबर होता तो इसकी अगर ये 15 एक नंबर है तो आपके पास उसका बेस 10 बनेगा दैट इज़ 21, और 21 आपके पास एक नंबर आ जाएगा इनटू दी डेसिमल। सो नाउ वी हैव सीन कि हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, octal to decimal, and how can we convert from hexa to decimal. So we have seen how can we go from decimal number system to other binary to other number systems, and how can we go from other number systems to the decimal number systems, ठीक है। That is the conversion. Let me see if there is any other one, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक कन्वर्जन बताई थी दैट वाज बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। इसको मैंने इधर स्किप इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं बाकी नंबर सिस्टम से डेसिमल का पहले बताना चाह रही थी, ठीक है। अब आपके पास बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन आपने करनी है तो इसके आपके पास 2 स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। दो मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आप बाइनरी को पहले डेसिमल में करें और डेसिमल को आप ऑक्टल में कर लें, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपके पास ये है कि आपके पास जो बाइनरी नंबर है उसको आप 3 की डिजिट्स में कन्वर्ट करें, 3 बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें और आप उसका इक्विवेलेंट उठा के ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिख दें, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 के लिए होता है, तो जो 8 नंबर सिस्टम है, मतलब जिसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम है, वो एक्चुअली उसमें जो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होते हैं, तो 3 उसमें बिट्स आ रही होती हैं। मतलब कहने का क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो ये 8 नंबर सिस्टम है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, मतलब इसमें जो मैक्सिमम डिजिट्स बनेंगे उसमें 3 बिट्स होंगे, ठीक है। मतलब उसमें 3 नंबर्स हो सकते हैं, 3 बिट्स हो सकते हैं। सो अगर आपके पास एक नंबर है ऑक्टल फॉर बाइनरी एक नंबर है दैट इज़ 1111001, ठीक है। ये आपके पास एक नंबर है बेस 2 का। अभी हम देख रहे हैं कि हमने बाइनरी से ऑक्टल में किस तरह से मूव करना है, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल में हमने किस तरह से मूव करना है। आप बस एक नंबर है उसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो सब स्टेप्स बेसिकली क्या है, ब्रेक दी बाइनरी नंबर टू 3 बिट्स फॉर्म, ठीक है, और उनका इक्विवेलेंट आप फिर ले लेंगे तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, वो 8 नंबर बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर है 111001, ठीक है। इसमें आप देखें तो 3 की बिट्स में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये 3 की बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी, अब आप अगर देखें तो इसका इक्विवेलेंट क्या है, दैट इज़ 1, इसका इक्विवेलेंट क्या है, दैट इज़ 7, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर बन जाएगा दैट इज़ 71। सो if you are having a number that is 111001 in base 2, इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा ऑक्टल में दैट इज़ 71 in base 8, ठीक है। मैं आपको यहाँ से ये चीज़ दिखाती हूँ कि आपके पास जो कन्वर्जन हैं वो ये आपको खुद भी पता होना चाहिए कि जो 111 है वो 7 की इक्वल होता है, जो 001 है वो 1 की इक्वल होता है, और ये 111 इज मैक्सिमम नंबर इन दी ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। लेट मी शो यू वन थिंग। अब अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे अगर आप देखें कि आपके पास जो 111 है दैट इज़ इक्वल टू 7, और जो 001 है
दैट इज़ इक्वलेंट टू 1, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये जो ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं आपको, 1 सेकेंड, जो आपको जो ये ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं, अगर तो ये लेफ़्ट साइड पे हैं तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो ये राइट साइड पे है किसी नंबर के तो इनका इफेक्ट आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर है दैट इज़ 001, ठीक है, इट इज़ 1, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आप जितने भी ज़ीरोज़ लगा दें ये 1 ही रहेगा, ठीक है, जितने भी आप ज़ीरोज़ लगा लें ये 1 ही रहेगा। लेकिन इफ़ देयर आर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ओवर हियर ऑन द राइट साइड ऑफ एनी डिजिट देन इट मेक्स अ सेंस, मतलब इसको फिर आप एक नंबर की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक नंबर होगा, अगर ये डिफरेंट नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट नंबर है, because there are different number of zeros on the right side of a digit, but if there are as many number of zeros as much possible on the right side तो ये फिर भी आपके पास एक on the left side तो फिर भी आपके पास 1 ही बनेगा, ठीक है। अभी हमने देखा है कि हम बाइनरी से ऑक्टल में किस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी विल सी कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाइनरी में किस तरह से मूव कर सकते हैं। मतलब अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारे पास अगर एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो हम ऑक्टल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम है तो हम ऑक्टल में किस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी विल सी कि अगर हमारे पास एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो हम बाइनरी में किस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी ईजी। ऑक्टल टू बाइनरी में किस तरह से मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग अ नंबर इन बेस 8 एंड यू वांट टू मूव टूवर्ड्स बेस 2, हाउ कैन यू डू दैट, ठीक है। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग अ नंबर, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर है दैट इज़ 54 और आपने इसको बेस 8 में कन्वर्ट, बेस 2 में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, आप 54 का इक्विवेलेंट लिख देंगे, ठीक है। 4 का इक्विवेलेंट क्या होगा बाइनरी में और 5 का इक्विवेलेंट क्या होगा बाइनरी में, तो वो आपके पास नंबर बन जाएगा। अभी हम यहाँ से देखते हैं 4 का इक्विवेलेंट क्या है और 5 का इक्विवेलेंट क्या है। अभी अगर आप यहाँ से देखें तो जो आपके पास 5 है, अगर आपको यहाँ से नज़र आ जाए तो जो 5 है उसका इक्विवेलेंट 101 है, जो 4 है उसका इक्विवेलेंट 100 है, ठीक है। 4 का इक्विवेलेंट आपके पास 100 है और 5 का इक्विवेलेंट 101 है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट आप उठा के लिख देंगे, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, वो नंबर कन्वर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑक्टल में कोई भी नंबर है एंड यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू बाइनरी, तो आप सिर्फ उसका बाइनरी इक्विवेलेंट उठा के लिखेंगे, ठीक है। अपोजिट है, यहाँ पे आपको बाइनरी में मिला हुआ है और आपने इसको 8 में कन्वर्ट करना है तो आप इसके 3 के पेयर बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने 8 बेस से 2 में जाना है तो आप बेसिकली हर नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर उठा के लिख देंगे। सो 4 का इक्विवेलेंट अभी मैंने आपको बताया दैट इज़ 100 और जो 5 है दैट इज़ 101, ठीक है। तो ये विल बी अ नंबर इन बेस 2। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर हैविंग अ नंबर 54 इन बेस 8, तो जो बेस 2 में नंबर बनेगा दैट इज़ 101 100 इन बेस 2। सो दिस इज़ द वे आप बेसिकली एक नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाइनरी में मूव कर सकते हैं। मतलब आपने सिर्फ 4 का इक्विवेलेंट, 5 का इक्विवेलेंट, अगर 84 है तो 8 का इक्विवेलेंट, अगर आपके पास 70 है तो 0 का इक्विवेलेंट और 7 का इक्विवेलेंट, ठीक है। इस तरह से आपने उठा के लिख देना। एंड नाउ वी विल सी कि अगर आपने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि आपने बाइनरी से ऑक्टल में किस तरह से मूव करना है, फिर हमने देखा था कि ऑक्टल से बाइनरी में किस तरह से मूव करना है। नाउ वी विल सी कि हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में किस तरह से मूव करेंगे। ठीक है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में किस तरह से मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर हैविंग अ नंबर विद बेस 2 और इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बेस 16, तो ये आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। वही प्रोसीजर है। अभी आप देखिए तो बेस 8 था, तो एक्चुअली 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो 3 मैक्सिमम बिट्स आ सकती हैं, ठीक है। फॉर 16 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, तो एक्चुअली जो मैक्सिमम बिट्स आपके पास आएंगी दैट इज़ 4, ठीक है। कि मतलब आपने जो बाइनरी नंबर है उसको 4 की बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेपरेट करना है और उसका इक्विवेलेंट आपने लिखना है, तो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा, ठीक है।
For example, if you are having a number that is 100,111,000 and you want to convert this number to base 16, ठीक है. How can you do that? There is a number 100,111,000, ये base 2 में, and you want to convert this number into base 16. You will divide this number into 4 bits. You will separate this number into 4 bits, and the equivalent of that, those bits will be actually the number in base 16. So this is the number, and I am going to convert this number into 4 bits. See, these are the 4 bits, these are the 4 bits. ये देखिए आपके पास 4 बिट्स ये हैं और 4 बिट्स आपके पास ये आ रही हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो आपके पास बेस 16 का नंबर बनेगा. नाउ वी विल सी कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट्स हैं वो किस तरह से आते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 1001, ठीक है. 1001 इक्विवेलेंट इज़ हेक्साडेसिमल में 1001 का जो इक्विवेलेंट है दैट इज़ 9, ठीक है. और जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज़ 1100. 1100 का जो इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल में दैट इज़ C. तो इस तरह से आपके पास नंबर आ जाएगा. मतलब जो 1001 है इसका इक्विवेलेंट है दैट इज़ 9, और जो 110 है इसका इक्विवेलेंट है दैट इज़ C, ठीक है. तो 9C इज़ द नंबर इन बेस 16. सो इफ़ यू आर हैविंग अ नंबर दिस वन इन बेस 2, दिस विल बी द इक्विवेलेंट इन बेस 16. मतलब अगर आपने बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो यू विल डिवाइड द नंबर इनटू 3 बिट्स, एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल तो यू विल बी कन्वर्टिंग फ्रॉम यू विल बी सेपरेटिंग दिस इनटू द चंक्स ऑफ 4 बिट्स, ठीक है. आप इसको 4 बिट के चंक्स में कन्वर्ट करेंगे और उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में आपका हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा. सो दीज आर दी बेसिक कन्वर्जन्स जो कि आपको पता होनी चाहिए. मतलब इसमें आपके पास जो कन्वर्जन हमने देखी हैं इसमें डेसिमल जो आपके पास नंबर्स हैं वो आपके पास डेसिमल हो सकता है, बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है और हेक्साडेसिमल हो सकते हैं, ठीक है. We have seen how can we move from decimal to other number systems, and then we have seen how can we move from other number system to the binary number system, and then we have seen how can we go from binary to octal and octal to binary, and then we have seen how can we go from binary to hexadecimal and hexadecimal to binary, ठीक है. Now there is another conversion, we can convert from octal to hexadecimal as well, ठीक है. आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में भी मूव कर सकते हैं और आप हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है. मतलब इफ़ यू आर हैविंग अ नंबर इन ऑक्टल एंड you can convert that number into hexadecimal, and if there is a number in hexadecimal and you can convert that number back into the octal number. इसके लिए आपका स्टेप ये है कि आपने ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है और फिर बाइनरी को आपने हेक्साडेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है. मतलब पहले आपने ऑक्टल को बाइनरी में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और फिर बाइनरी को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है. ये भी प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. देन देयर इज़, अगर आपने हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो आप पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और फिर बाइनरी से आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट कन्वर्जन्स दैट आर अवेलेबल इन द डेली लाइफ. यू कैन चूज दैन in the accounting system, in the computer system, and in other purposes as well. Try to learn all of these. If there is any issue, you can contact me और फिर हम उसको resolve कर सकते हैं.